वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम शिवालिक हिमालय देखने वाले हैं। देखिए, हमने इससे पहले लघु हिमालय देखा था। लघु हिमालय के बाद उसके बीच में और शिवालिक, लघु हिमालय के नीचे और शिवालिक के ऊपर एक हमारी दूनद्वार घाटियां आती हैं, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि वो फिर मिस हो जाती कि वो उसको हिमालय का पार्ट हम नहीं मानते हैं। वो एक चौरस एवं क्षैतिज घाटियां होती हैं, तो उसको हमने देखा था। अब हम देखते हैं। देखिए, ये शिवालिक होता क्या है ना। शिवालिक क्या होता है, ये हमारा जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है, इसके नीचे होता है। और यहाँ हमारा भावर आएगा, जो भावर इस भावर के ऊपर होता है। ठीक, इस भावर के ऊपर होता है। तो मैंने भ्रंश बताए हुए थे जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे। देखिए, यहाँ पर अगर भ्रंश की बात करें तो क्या होगा ना, हमारा एमबीटी आएगा। एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये शिवालिक कहाँ पर है। इसकी स्थिति हमारा लघु हिमालय के नीचे और भावर के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा भौगोलिक विभाजन चल रहा है, हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा भावर तराई आएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वाले चले जाएंगे इसमें। इससे पहले हम एमसीक्यू करेंगे इनके, है ना। तो हम भावर की बात करते हैं, तो अब देखिए उत्तराखंड के मैप में अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारे 7 जिलों में है उत्तराखंड में, है ना। 7 डिस्ट्रिक्ट में हम उत्तराखंड का मैप बनाएंगे यहाँ पर, तो इसमें समझेंगे। देखिए, मैंने धूनद्वार में इसलिए नहीं बताया कि वो तो एक ऐसी घाटियां हैं, तो उनमें क्या मैप में दिखाना। ये हो गया, ठीक। ये मैंने प्रॉपर सारी चीजें पहले से बताई हुई हैं। जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं, वहां जाकर। ठीक, ये हमारा हो गया उत्तराखंड का मैप। ठीक, देखिए, जो साथी नए हैं तो ये उत्तरकाशी है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग कहाँ गायब हो गया, ये है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक, ये हमारा पौड़ी हो गया, ये हो गया हरिद्वार, ये हो गया हमारा अल्मोड़ा, ये हो गया नैनीताल, और ये हो गया हमारा चंपावत, और ये हो गया हमारा यूएस नगर। ठीक, अब हमने देखना क्या है। देखिए, हमारे 7 जिलों में है शिवालिक, तो इसका मतलब कितने जिलों में नहीं है। इसका मतलब ये 6 जिलों में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं जिलों को पहले जान लेते हैं। कि याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ, मैं चाहे होता तो मैं ऐसे ही सीधे बता देता, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी ऐसे करके बता देता, है ना। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत ऐसे करके बता देता मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को जिससे कि परमानेंट याद हो जाए, तो जैसे 7 जिलों में है, तो इसका मतलब कितने जिलों में नहीं है, 6 जिलों में है। देखिए, टोटल उत्तराखंड में कितने जिले, 13 जिले हैं। 13 जिलों में से 7 जिलों में है, तो इसका मतलब कितने जिलों में नहीं है, 6 जिलों में नहीं है ना। तो 7 6 13। तो हम पहले इन्हीं को जो देख लेते हैं। देखिए, एक उत्तरकाशी में नहीं है, ये सीमांत जिलों में नहीं है, ऊपर वाले चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 3 जिले ये हो गए, है ना। हमें 6 जिले ढूंढने हैं। 3 जिले ये हो गए, फिर ये 2 छोटू हो गए। ये इधर का बागेश्वर हो गया, ये इधर का रुद्रप्रयाग हो गया। इनमें नहीं है हमारा शिवालिक। ठीक, फिर उसके बाद हमारा इधर यूएस नगर में नहीं है, क्योंकि ये भी क्या हमारा मैदानी है। अब इसका मतलब है किन किन में, फिर हम देख लेते हैं। इसका मतलब हमारा किसमें है, ये हमारे लोअर देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। लोअर देहरादून हो गया हमारा, फिर उसके बाद लोअर टिहरी हो गया हमारा। ठीक है, फिर अगर लोअर देहरादून में है तो अपर हमारे हरिद्वार में है। ठीक, फिर मिडिल हमारा क्या है, ये पौड़ी में। फिर उसके बाद हमारे लोअर अल्मोड़ा में है। फिर उसके बाद हमारे मिडिल नैनीताल में है। ठीक, इसके बाद फिर लोअर चंपावत में हमारे इतने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये इनों में हमारा क्या है, ये शिवालिक है। एक बार मैं इनको डार्क कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से चीजें और समझ में आएंगी। इतने में हमारा शिवालिक फैला हुआ है। ठीक, ये जो जो जिले मैंने बताए हैं, इनमें भी पूरे पूरे में नहीं है। मैंने जैसे बताया है ना, जैसे पौड़ी में है, ये मिडिल में है। टिहरी में है, किसमें, ये रुद्रप्रयाग में नहीं। हाँ, ये टिहरी में है, किसमें, लोअर टिहरी में। देहरादून के भी लोअर टिहरी में, हरिद्वार के अपर हरिद्वार में, इधर नैनीताल के मिडिल हरिद्वार, मिडिल नैनीताल में, अल्मोड़ा के लोअर अल्मोड़ा में, चंपावत के लोअर चंपावत में। ठीक, यूएस नगर में होगा नहीं। तो ये इतना हमारा शिवालिक फैला हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि जो शिवालिक मतलब ना, ये पहाड़ियां होती हैं।
पहाड़ियां, ये पहाड़ियां होती हैं। अब देख लेते हैं इनका मेजरमेंट क्या है, ये क्या क्या होता है, इनकी कुछ खासियत देख लेते हैं, मतलब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। अगर हम चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई इसकी 10 से 20 मीटर तक होती है, कहीं कहीं पर ये 50 भी चले जाता है। ठीक, इतना हो गया। अगर हम इसकी चोटियों की, जो इस पर्वत श्रृंखला है, जो ये छोटी सी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की अगर हाइट देखें, इनकी ऊंचाई देंगे, तो ये चले जाते हैं हमारे 750 से लेकर 1300, कहीं पर 700 से 12 भी दिए रहते हैं, वो एक ही बात है। ठीक, मोटा मोटा दिए रहते हैं वो। ये हो गया। अब क्या होता है, इसके अगर हम नाम देखें तो देखिए, इसको ना बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय बोलते हैं, तो फिर आंतरिक हिमालय कौन है, फिर महान हिमालय को बोल देते हैं, है ना। बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, हिमालय का पाद भी बोलते हैं इसको, हिमालय का पाद, हिमालय का पांव भी बोल देते हैं इसको, आउटर हिमालय भी बोल देते हैं, है ना। ये सबसे बाहरी छोर पर, हिमालय के सबसे बाहरी छोर पर स्थित है ना। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये और क्या है, ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, हिमालय का क्या है, ये सबसे नवीनतम भाग है, नवीनतम भाग है, मतलब सबसे नया है। तो यहाँ पर क्या फॉसिल्स मिलते हैं हमें, क्या इसी कारण हमें यहाँ क्या फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं जिनको, यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इसी कारण जीवाश्म पाए जाते हैं। अगर हम काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो इसका निर्माण काल कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसीन तक आता है, मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसीन। ठीक, ये हो गया इसके निर्माण का कालक्रम, है ना। इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नया है एकदम, है ना। यहाँ पर क्या वर्षा भी काफी होती है, तो यहाँ पर देखिए वर्षा भी काफी होती है, यहाँ वर्षा काफी होती है, अप्रोक्स 2 से 250 सेंटीमीटर करीब होती है। हमने धुंधुआर में भी पढ़ा था, तो इसलिए वहां खेती हो रही थी ना, चावल वगैरह काफी हो रहे थे। तो इसी कारण क्या होता है, बारिश अच्छी होती है, तो यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियां व जंगल पाए जाते हैं, वनस्पतियां व जंगल पाए जाते हैं यहाँ पर। अब जंगल पाए जाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या होता है, मौसम हमेशा सुहावना बने रहता है गर्मियों के टाइम में ना, मौसम सुहावना बने रहता है, सुहावना बने रहता है। ठीक, तो इस कारण ज्यादातर क्या है, पर्यटन स्थल यही है, ज्यादातर या अधिकतर बोल लीजिए, पर्यटन स्थल यही है हमारे केस में, ये शिवालिक हिमालय में। ठीक, यहीं पर ये देखिए, ये इरेगुलर है, ये एक कंटिन्यूअस नहीं है, ये इरेगुलर है, जैसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हिमालयी नदियां जो आती हैं, इनको काट काट के ऐसे घाटियां बना देती हैं ऐसे, तो ये इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये इरेगुलर है, मतलब एक सतत नहीं है। ठीक, ये इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर खनिज की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खनिजों की बात करें तो हम खनिजों की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देहरादून वाले रीजन में बात करें तो हम देहरादून का मंदरांसू हो गया, बाड़कोट हो गया, ऋषिकेश हो गया, यहाँ से डोलामाइट की चट्टानों से चूना मिलता है। क्या डोलामाइट, जब खनिज वाला पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, डोलामाइट की चट्टानें होती हैं, चट्टानों से यहाँ पर हमें क्या चूना देखने को मिलता है। देहरादूनी चूना करके फेमस भी है ना, घर में पहाड़ मिलते थे तो व्हाइट वॉश करते थे, सफेदी करते थे, तो वो चूना जो देहरादूनी चूना करके वो पैक आते हैं, कट्टे आते हैं। ठीक, ये यहाँ चूने के लिए फेमस है। यहाँ का संगमरमर भी फेमस है ना। इससे इनसे सब इनसे क्या सीमेंट भी बनाया जाता है। ठीक, तो ये खनिज की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। शिवालिक, हमारा शिवालिक भी कंप्लीट हो गया। हमें क्या देखना है, शिवालिक हमारे 7 जनपद में फैला हुआ है, 7 जिलों में, 7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन क्या है, ये लोअर हिमालय के नीचे है और भाबर के ऊपर है। और ये फॉल्ट याद रखना कि ये एमबीटी है, देखिए यहाँ पर ये एमबीटी है। ठीक, फॉल्ट मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक, उसके बाद इसकी चौड़ाई देख लें तो 10 से 20 मीटर करीब, है ना।
अगर इसकी ऊंचाई देखें, इसकी हिल्स की जो है वो 750 से 1300 मीटर तक चले जाते हैं। फिर वर्षा देखें तो यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक चली जाती है। तो फिर इस वर्षा पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो यहाँ काफी वेजिटेशन देखने को मिलेगा, फिर मौसम सुहावना होगा, मौसम सुहावना होगा तो पर्यटन स्थल होंगे काफी ज्यादा, है ना। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, ये नवीनतम है तो यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। अगर इसकी निर्माण कालीन उसके मतलब किस टाइम में बना था, तो नया है तो अब बना किस टाइम था, तो ये मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसीन तक बना है। यहाँ पर खनिजों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डोलामाइट की चट्टानों से चूना वगैरह मिलता है। यहाँ संगमरमर वगैरह के लिए भी काफी फेमस है। ठीक, देहरादून वाला रीजन इसका काफी फेमस है। संगमरमर, जिप्सम वगैरह, फास्फोरेट वगैरह इनसे बनता है, फास्फेट वगैरह, तो इनसे क्या सीमेंट बनाया जाता है। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट मैं क्या लेके आऊंगा, भाबर तराई वगैरह लेके आऊंगा। फिर उसके बाद हम ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यू देखेंगे या फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे। एमसीक्यू देख लेंगे, वैसे उससे पता चल जाता है ना कि हमें एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।